अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् मंगलमये मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमः करिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करनी को काज जाति मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाव। हमारा रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है पूज्य बहन श्री चंपा बहन के प्रवचनों के आधार से लिए गए प्रवचनांशों पर आधारित बहन श्री के वचनामृत, जिस पर पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन हुए हैं। ऐसे वचनामृत प्रवचन के माध्यम से वचनामृत नंबर 42 पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन हम लोग सब स्वाध्याय में ले रहे हैं। 111 नंबर का पेज है और यह बताते हैं कि यथार्थ रुचि सहित शुभ भाव वैराग्य एवं उपशम भाव रस से सराबोर होते हैं, है ना। माने जिस परिणाम में अर्थात जिस जिस अभिप्राय में चैतन्य की रुचि होती है, कैसी होती है? या तो चैतन्य की अनुभूति स्वरूप अथवा सन्मुख सन्मुख मिथ्या दृष्टि की जो चैतन्य की दृष्टि है, दोनों बातें। ऐसे जीव को जो शुभ परिणाम होता है, अर्थात सम्यक दृष्टि जीव को जो शुभ परिणाम होता है वह, और सम्यक पुरुषार्थी को जो शुभ परिणाम होता है वह कैसा होता है कि वह शुभ परिणाम शुष्क नहीं होता अपितु वैराग्यमय होता है और उपशम रस से सराबोर यानी लबालब भरा हुआ होता है। तो उपशम रस यानी कि जिसमें नी कषाय परिणाम सो उपशम रस, कषाय नहीं है, ये आनंद है, पर उस आनंद का कभी वेदन नहीं किया ना, इसलिए उसकी खबर नहीं है। यहाँ तो कषाय को ही आनंदित मानता है, आनंदित होना मानता है, कषाय की पूर्ति सो इज इक्वल टू आनंद। लेकिन यहाँ तो कैसा है कि वो उपशम रस अर्थात कषाय नहीं होने का जो आनंद है, समझे। ऐसे निकषाय भाव से वैराग्य में परिणति उस ज्ञानी जीव की होती है जिसकी रुचि आत्मस्वरूप के प्रति यथार्थ होती है। ऐसा तो 111 नंबर पेज और सेकंड पैराग्राफ। आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, पर को देखने पर उसमें विस्मय और अधिकता लगती है। क्या कहते हैं? आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, पर को देखने पर उसमें विस्मय और अधिकता लगती है, इसलिए वह अंतरात्म स्वभाव के आश्चर्य और अधिकता को नहीं देखता। किसकी बात कर रहे हैं? ये अज्ञानी जीव की बात कर रहे हैं। आत्मा स्वभाव से ज्ञाता दृष्टा है, वह स्व और पर दोनों को जानने वाला है, परंतु जब स्वभाव की खबर नहीं होती है, ऐसा जीव पर सत्ता में प्रतिबद्ध होता है। तो कैसे प्रतिबद्ध होता है पर सत्ता में? ज्ञाक्रांत, ज्ञासक्त, ज्ञालुब्ध, ये 3 शब्द दिया आचार्य देव ने। क्या क्या दिया? ज्ञासक्त, ज्ञाक्रांत और ज्ञ लुब्ध, अर्थात ज्ञों में मग्न। मग्न, हम ज्ञों में मग्न है या नहीं है?
गेय में मग्न है। अर्थात 5 इंद्रियों को जो अच्छा लगे, पहला क्या माना, मैं देह हूं अर्थात मैं इंद्रिय हूं, और इंद्रिय को जो सुख कर लगे ऐसे विषयों में मग्न हुआ तो वो गेयासक्त। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में। गे लुब्ध, गे आक्रांत। उस गे लुब्धता का स्वरूप यहां समझा रहे हैं कि जब स्वभाव को नहीं जानता है, स्वभाव की दृष्टि नहीं होती है, स्वरूप को नहीं समझता है, ऐसे उस अज्ञानी को पर द्रव्य में क्या नजर आता है, पर को देखने पर उसमें विस्मय और अधिकता लगती है। विस्मय लगता है अर्थात उसको देखने की जिज्ञासा होती है, क्या है ऐसा। और अधिकता लगती है अर्थात सुखकर भाषित होता है, अपने से कुछ बढ़कर भाषित होता है। अपनी तो खबर है ही नहीं, परंतु वो पर पदार्थ बढ़कर भाषित होता है कि अहो इसको प्राप्त करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, अर्थात इसको भोगूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। और भोगता कैसा है, ये भोग तो सकता नहीं, परंतु इंद्रियों से जो जानना है उस जानने को ही वह भोगना समझता है। ज्ञान का जो ज्ञाता दृष्टा भाव है उसको तो पहचानता नहीं, और इंद्रियासक्त, ज्ञासक्त होता हुआ इंद्रियों के भोग मधुर विषय सम, है ना, तो उसमें आसक्त रहता है। तब क्या करता है, इसलिए उसको क्या नहीं लगता, अंतर आत्म स्वभाव के आश्चर्य और अधिकता को नहीं देखता। अब जिन्हें खबर हो गई है अपने चैतन्य स्वभाव की, अपने चैतन्य स्वरूप की खबर हो गई है, इन सेंस ज्ञान के लेवल पर, क्षेपशम ज्ञान के लेवल पर वो ये बात समझ गए हैं कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा है, तो उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाल लिया कि ज्ञाता दृष्टा आत्मा पर को सिर्फ जानता है और पर को जानता नहीं, मात्र ज्ञान को जानता है, पर को जानता भी नहीं है। अब जब पर पदार्थ को जानता नहीं है तो ज्ञासक्त किस में है, वो ज्ञेलुब्ध किस में है, पर की सत्ता में प्रतिबद्ध कैसे होगा जब पर को जानता ही नहीं। समझ रहे नहीं समझ रहे बात को। तो क्या करता है, पर से दृष्टि हटाने का उद्यम ही नहीं करता। क्या मगन है कि मैं तो सिर्फ ज्ञान को ही जान रहा हूं। समझ में ही बात नहीं समझ। ऐसे जीव की दशा समझाते हैं, क्या होता है कि बाह्य सामग्री में सुंदर शरीर, वाणी, मकान, लक्ष्मी, धन संपत्ति, सजावट में उसे आकर्षण लगता है। क्या कहा, जिसे चैतन्य की खबर नहीं, चैतन्य के स्वभाव की खबर नहीं, ज्ञान सामान्य की खबर नहीं, उसे बाह्य सामग्री में क्या लगता है, सुंदर शरीर, सबसे पहले सुंदर शरीर, वाणी, मकान, लक्ष्मी, धन संपत्ति, सजावट में उसे आकर्षण लगता है, उस और आकर्षित होता है। समझे गेय लुब्धता का अर्थ। इसमें स्वाद संबंधी, स्पर्शन संबंधी सारे संबंधों को जोड़ लो। आनंद आता है, परंतु वह सब पर वस्तु है भाई, वह वस्तु तुझमें हुई नहीं है। क्या कहा, अर्थात उस पर वस्तु को तू भोग नहीं सकता, वह पर वस्तु को तू छू नहीं सकता, और वो वस्तु तेरे भीतर आती नहीं है, तुझ में नहीं है, तुझ रूप नहीं है, वो तेरा स्वभाव नहीं है, तूने उसे किया नहीं है, अर्थात तेरे करने से होती नहीं है, उसकी सत्ता तेरे से नहीं है, तेरी सत्ता और उसकी सत्ता दोनों में, दोनों क्या है, भिन्न है। तुम दोनों के बीच में क्या संबंध नहीं है, कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्य, ऐसा संबंध नहीं है। भोक्ता भोग्य संबंध होने के लिए क्या होना चाहिए, कर्ता कर्म संबंध होना चाहिए, क्योंकि आत्मा अपने कर्म का भोगता है, वस्तु अपने कर्म की भोगता है। समझे नहीं, जिसको करता है उसको प्राप्त करता है। कर्ता का कर्म 3 प्रकार से होता है, प्राप्य, विकार्य और निवृत्ति। निवृत्ति। निवृत्त। प्राप्य, विकार्य और निवृत्ति 3 प्रकार से होता है। तो कर्ता कर्म संबंध होगा तो भोक्ता भोग संबंध होगा, जब कर्ता कर्म संबंध नहीं होगा तो भोक्ता भोग्य संबंध नहीं होगा। तो उस पर पदार्थ के साथ तेरा कर्ता कर्म संबंध नहीं है, लेकिन तुझे ऐसा भाषित होता है कि मैं उसको करता हूं, मेरे करने से होता है, और इसीलिए तुझे उसे भोगने की दृष्टि भी होती है। तो यहां कहते हैं तूने उसे किया नहीं है, तेरे कारण उसका अस्तित्व है, ऐसा भी नहीं है। जड़ के कारण जड़ का अस्तित्व है, अर्थात प्रत्येक पदार्थ अपने स्वभाव से तो सत है, परंतु पर से असत है। सत असत स्वभाव वाला प्रत्येक पदार्थ कैसा है, अपनी सत्ता से है, पर की सत्ता से नहीं है। अर्थात ज्ञान ज्ञान से है, ज्ञेय से नहीं है, और ज्ञेय ज्ञेय से है, ज्ञान से नहीं है। ऐसा उसके अस्तित्व में तेरा कुछ भी भाग हो, ऐसा नहीं है। मैंने तेरे कारण उसका अस्तित्व हो ऐसा नहीं, और उसके अस्तित्व के कारण तेरा हो, तू हो ऐसा नहीं। ऐसा लगता है ना, देखो हमने कितनी चीजें इन्वेंट की है,
इन्वेंशन किया नहीं किया, निरंतर इन्वेंशन कर रहे नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हैं? ऐसा ही लगता है जीव को। बात ऐसी है, कुछ गजब की बात है। हम्म? प्रत्येक परमाणु, एक एक परमाणु अपने स्वभाव से परिणमित होता है, ऐसी इस वस्तु की स्वतंत्रता है। ऐसे स्वतंत्र स्वभाव को नहीं जानने वाला वह जीव, उसे लगता है मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। आती बात समझ में नहीं आती, है ना? है ना, अपन विज्ञान के सेंटर का क्या नाम होता है? R&D सेंटर, रिसर्च एंड डेवलप, है ना? तो रिसर्च एंड डेवलप, तो क्या डेवलप करते हैं वो? हम्म? है वही डेवलप करते हैं जो जो है। है, हाँ, समझे ना? क्या नहीं समझे? माने जिसमें जलने की क्षमता है उसे जलाते हैं, जिसमें उड़ने की क्षमता है उसे उड़ाते हैं। क्या कहा? कुछ बात समझ में ही नहीं। जिसमें उड़ने की क्षमता नहीं है उसे नहीं उड़ाते हैं, जिसमें जलने की क्षमता नहीं है उसे नहीं जलाते हैं। कुछ बात समझ में? क्या है रिसर्च एंड डेवलप? पकड़ में आता है नहीं पकड़ में आता है? लेकिन वो वस्तु के स्वतंत्र भाव को नहीं जानने वाला जीव उसमें आसक्त है कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, मैं करता हूं तो होता है। अरे पर पदार्थ की छोड़, मैं बोलता हूँ, इस वाणी का करता मैं हूं, इस देह का करता मैं हूं, ऐसा विचार करता है। निरंतर निरंतर अमर होने के नाम पर किसे बचाना चाहता है? देह को, अमर्त स्वभाव को पहचानता नहीं। निरंतर सुखी होने के लिए क्या चाहता है? पांच इंद्रिय के विषय, इंद्रिय अतीत वो जो अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव, स्वभाव से सुखी है, उसको तो पहचानता नहीं है। समझ में ही बात नहीं? समझ क्यों? स्वभाव की दृष्टि करे तो पर की दृष्टि छूटे। अब यहाँ इस पैराग्राफ में इस बात को थोड़ा ध्यान दो, फोकस। स्वभाव की दृष्टि क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पर में आ सकते हैं। ऐसा लिखा है या नहीं लिखा? लिखा ना, देखो पढ़ के सुनो, देखो। बाह्य सामग्री में सुंदर शरीर, वाणी, मकान, लक्ष्मी, धन संपत्ति, सजावट में उसे आकर्षण लगता है, और कहाँ नहीं लगता? आनंद आता है, परंतु वह सब तो पर वस्तु है भाई। वह तुझमें वह तुझमें हुई नहीं है, तूने उसे किया नहीं है, और तेरे कारण उसका अस्तित्व है ऐसा भी नहीं है। जड़ के कारण जड़ का अस्तित्व है, उसके अस्तित्व में तेरा कुछ भी भाग हो ऐसा नहीं है। यदि तुझे उसके अस्तित्व से कुछ भी आश्चर्य या विस्मय होता है, उसके प्रति प्रेम लगता हो, तो तुझे अपने अस्तित्व का आश्चर्य विस्मय नहीं बैठेगा। ना तो अपने अनंत गुणों का आश्चर्य आएगा, आश्चर्य, अहो इन बातों की मुझे खबर नहीं थी, ना तुझे ऐसा आश्चर्य आएगा, है? और ना अपने अनंत गुणों के अस्तित्व का अंतरंग में भान होगा, विस्मय होगा। ओहो, ऐसा चैतन्य प्रभु मैं हूं, मैं उस चैतन्य प्रभु को भोगूं जिसका मैंने चर्चा सुना, जिसकी मैंने चर्चा सुनी है, सदगुरु से जिसका मैंने भाव समझा है, और विचार करने पर इतनी संतुष्टि होती है। क्या कहा? जिसका चिंतन करने पे मुझे इतनी संतुष्टि होती है, यदि उसको मैं भोगूं तो क्या आनंद होगा, ऐसा विस्मय तुझे नहीं होगा। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं? विस्मय कैसा? खटका है ना, खटका। वो खटका कब होगा? वो खटका जब होगा, जब अंतरंग में ये लगन होगी कि मुझे उस चैतन्य परिणाम को भोगना है, अर्थात उसका अनुभव करना है, उसका स्वसंवेदन करना है। कैसे? दो बातें समझ में आई ना? पहला क्या? अहो इन बातों की मुझे खबर ही नहीं थी, ऐसा आश्चर्य। और विस्मय कैसा? कि जिसका चिंतन करने मात्र से, विकल्प करने मात्र से इतना आनंद आता है, ऐसे उस चैतन्य का निर्विकल्प अनुभव कैसा होगा, ऐसा विस्मय। पकड़ में आई बात या नहीं पकड़ में आई? होगा कैसे? जब तू पर में लगा रहेगा तो। अब हम पर पदार्थ की बुद्धि छुड़ाने के लिए जब भोग बुद्धि त्यागने की तुझसे बात करते हैं, तो तुझे लगता है कि हम तो विकाराभासी हैं। तुझे वो लगता है, तुझे लगता है वो तो भूमि का अनुसार होगा ही। हाँ होता है ना, हम कब निषेध कर रहे हैं? बिल्कुल होता है। और अथवा तुझे कहते हैं कि राग मत कर, स्वभाव की दृष्टि कर, तो तू कहता है राग का करता तो मैं हूं नहीं, और बात तो सच्ची है, तू राग का करता नहीं है। बात तो सच्ची है। जब तू राग का करता नहीं है, तो राग होता क्यों है? क्यों होता है? क्यों अपने स्वतंत्र योग्यता से होता है? नहीं नहीं, अभी तुझे समझ में आया नहीं है। समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना मेरी बात को।
स्वतंत्र योग्यता से होता है, ये आंसर बिल्कुल 100% सही है। ऐसा होने पर भी तेरा यह उत्तर बिल्कुल गलत है। क्यों? क्यों गलत है? ओहो, मैं स्वभाव की दृष्टि नहीं करता हूं, मैं अपने चैतन्य भाव में अस्थिर रहता हूं, मैं पर की सत्ता में प्रतिबद्ध होता हूं, तो ये राग होता है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई नहीं? राग क्यों होता है? क्या कहा गुरुदेव ने यहाँ पर? क्यों होता है ये दुखमय राग? क्यों होता है? कि अज्ञान के कारण और अस्थिरता के कारण। स्वभाव की खबर नहीं है इसलिए होता है, खबर होने पर भोग नहीं है इसलिए होता है, और भोग होने पर स्थिर नहीं है इसलिए होता है। तीन बातें समझ में आई? ये नहीं समझ में आई? समझ में आई ना? यदि मैं अपने अपने दुख के कारण को नहीं पहचानूं, तो उसे दूर करने का भी उपाय नहीं करूंगा। आती ना बात समझ में? या नहीं समझ में आती? हाँ, सुखी होने के लिए मुझे कहीं बाहर नहीं जाना है, सुखी होने के लिए मुझे किसी पर की ओर नहीं देखना है। ओह, सुख का सागर तो मैं स्वयं हूं। ऐसा जब समझ में आता है, तब क्या होता है कि पर से दृष्टि हटती है और स्वभाव की दृष्टि होती है। और ऐसा समझ में आने पर भी यदि स्वभाव की दृष्टि नहीं होती है और पर से दृष्टि नहीं हटती है, तूने रुचि पूर्वक समझा नहीं है, तूने वास्तव में उस चैतन्य भाव को समझा नहीं है, याद कर लिया है। क्या कर लिया है? याद कर लिया है, समझा नहीं है। अब याद करने में और समझने में क्या अंतर होता है? बहुत बड़ा अंतर होता है। समझे? बहुत बड़ा अंतर होता है। मान के चलो कोई साइनाइड का स्वाद लिखकर चला जाए, है तो हम सब याद कर लेंगे नहीं कर लेंगे? लेकिन अनुभव है वो तो खाने वाला ही जान पाएगा। ऐसा है या नहीं है ना? देखो, एक बात समझो, जैसे जलेबी कैसी होती है कि मीठी होती है, और रसगुल्ला कैसा होता है कि वो भी मीठा होता है, और शक्कर कैसी होती है कि वो भी मीठी होती है। तो काय को इतना झंझट करना, शक्कर ही खा लो ना। तो तीनों ही मीठे होते हैं, तो शक्कर मात्र खा लो। काय को जलेबी और रसगुल्ले के लिए इतना झंझट करना? और अटपहरे की तो पूछो ही मत, हजार झंझट है, शक्कर खा के काम चला लेंगे। ऐसा कोई करता नहीं है। सब्जी में नमक ना पड़ा हो तो स्वाद आता है? नहीं आता। यानी स्वाद किसका है? नमक का। तो नमक से ही खा लो, सब्जी का काय को व्यर्थी इतना टंटा पालते हो, है ना? नमक का ही तो स्वाद आता है ना। तो आटे में नमक के साथ आटा गूथो, रोटी सेक और खा लो, या नमक से खा लो। ऐसा नहीं है भैया। ये बात तो सही है कि नमक का स्वाद है, पर मात्र नमक का स्वाद है ऐसा भी नहीं है। दो बातें हैं ना इसके अंदर। समझ में आती है? पत्नी समझ में? क्या कहा मैंने? क्या समझाया? क्या समझ में आया? ओहो, मैं राग का ये करता नहीं हूँ। ये लुब्धता के कारण ये राग हो रहे हैं। हाँ, हाँ, मैं वास्तव में सुख का सागर हूँ, लेकिन इस हूं की ओर देखता नहीं हूं, तो दुखी होता। इस दुख को दो भावों से समझाते हैं, शुभ और अशुभ। दुख के दो नाम, दुख के दो नाम कौन कौन से? शुभ और अशुभ। लेकिन एक दुख मुझे बुरा लगता है और एक दुख मुझे अच्छा लगता है। कैसी गजब की बात है! क्योंकि सबसे चतुर है ना आश्रव। समय सार में सबसे चतुराई आश्रव ने दिखाई है, सबसे ज्यादा चतुराई बाकी सब द्रव्यों ने उतनी चतुराई नहीं दिखाई, जो चतुराई आश्रव ने दिखाई है। पकड़ में आती है? नहीं पकड़ में आती है? क्या है चतुराई? मालूम है? सबको याद है? माला आंटी आपको याद है? बतलाओगे क्या चतुराई है आश्रव की? कोशिश करो, ध्यान जितना हो उतना बतलाओ। हाँ। अपना ज्ञान ही आश्रव का कारण है। आप थोड़ा हिंट दीजिए, क्या हाँ, वो पूछना तो चाह रहे हैं? वो तो ठीक है। समय सार में आश्रव हम्म, ने जो चतुराई दिखलाई, वो क्या चतुराई दिखलाई वो मुझे मालूम है, किस किस को पता है। ट्राई करने दो। नहीं, नहीं याद है? अवधेश भी आपको याद है? याद रखने वाली बात है ये तो, उसकी द्रव्य, चतुराई। हाँ बोलो। बहरूपिया ना, बहरूपिया, क्या बहरूपिया पना दिखाया उसने? याद आया कुछ? बड़े बड़े सींग।
नहीं नहीं नहीं, तो कोई बात नहीं, चलो मैं समझाता हूँ, बहुत सिंपल है। देखो उसने क्या बहरूपियापना दिखाया कि जब रंगमंच पर प्रवेश किया तो बाकी द्रव्यों में तो दो द्रव्यों ने प्रवेश किया एक बनकर, जीव और पुद्गल दो द्रव्य एक बनकर आए। समझ में ही बात, समझ में है ना। ऐसे ही अन्य अन्य द्रव्य दो द्रव्य एक बनकर आए। लेकिन जब आश्रव रंगमंच पे आया तो उसने क्या चतुराई दिखाई कि वो अकेला है और दो रूप लेकर आया। बाकी सब द्रव्य तो दो थे और एक बनकर आ रहे थे। तो जीव को क्या आदत पड़ गई, उस कलाकार को, देखने वाले को, कि भाई ये दो हैं, इनमें से एक को पहचानना है, ये दो हैं इनमें से एक को पहचानना है, एक जीव है एक पुद्गल है। और हाँ हाँ हमने पहचान लिया, जीव भिन्न है पुद्गल भिन्न है। हमने पहचान लिया जीव भिन्न है आश्रव भिन्न है। हमने पहचान लिया जीव भिन्न है बंध भिन्न है। पहचान लिया हमने। लेकिन जब आश्रव का नंबर आया तो कैसे आया, वो पाप और पुण्य के ऐसे दो भेष बनाकर आया। अकेला आया, दो के साथ नहीं आया, अकेला। और हमने क्या सोचा, ओहो एक मैं हूं और एक मैं नहीं, क्योंकि आदत पड़ गई थी ना भेद ज्ञान करने की। तो उसमें भी भेद ज्ञान किया। क्या भेद ज्ञान किया आश्रम में, कि शुभ मेरा परिणाम और अशुभ मेरा परिणाम। नहीं, फंस गए तुम। इतनी चतुराई दिखाई उसने। बात समझ में नहीं, क्या चतुराई दिखाई उसने, कि वो समझ गया था इनकी ट्रिक। ये जीव और पुद्गल में भेद करना सीख गए हैं, जीव और आश्रम में भेद करना सीख गए हैं। लेकिन आश्रम को भी इन्होंने पहचाना नहीं है। तो उस आश्रम ने क्या चालाकी दिखाई, एक आश्रम दो रूप, दो रूप। और ये जीव उसके भेद ज्ञान में फंस गया। अशुभ मैं नहीं और शुभ मैं हूं, ये मेरा परिणाम है। फंस गए तुम। आई दुख, एक दुख का परिणाम आश्रय अर्थात दुख। एक दुख के परिणाम को दो भाव से, शुभ और अशुभ, शुभ और अशुभ दोनों समान दुख रूप हैं, ऐसा जानने वाला ही वास्तव में उस चैतन्य प्रभु की दृष्टि कर सकता है। नहीं करता है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि अटका है पर सत्ता में प्रतिबद्ध, या तो अशुभ रूप या तो शुभ रूप। अब देखो, धर्म के नाम पर, सुखी होने के नाम पर या तो पांच इंद्रिय के विषय कषायों को ग्रहण करता था, और अब वह सोचता है त्यागने से सुख हो जाएगा। परंतु त्यागने से सुख नहीं होता। सुख किसी के से कैसे होता है, सुख तो स्वभाव के आश्रय से होता है। और स्वभाव के आश्रय से पर की दृष्टि जो हटती है उसका नाम त्याग है। आता है समझ में, नहीं समझ में आता है ना। तो मैं वर्तमान में सुख का सागर हूं, ऐसा होने पर भी दुखी क्यों हूं, क्योंकि मैं अपने अज्ञान से दुखी हूं। पहली बात, अज्ञान का अभाव होने पर अनुभूति नहीं हुई है तो दुखी हूं, है ना। ज्ञान होने पर भी अनुभव नहीं हुआ तो दुखी हूं। अनुभव होने पर भी स्थिर नहीं हूं तो दुखी हूं। तीन प्रकार का दुख। आया समझ में, नहीं समझ में आया। तो वो जो वास्तविक, जो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव है, पुरुषार्थी जीव है, वो कौन है, जिसे अपने अज्ञान की खबर तो हुई है परंतु अभी अनुभूति नहीं हुई है, ऐसा भली प्रकार से जिसके चित्त में समझ में आया है। यहाँ उसकी बात है। क्या कहते हैं उसको, कि वह जाता है उसके प्रति प्रेम लगता हो तो तुझे अपने अस्तित्व का आश्चर्य और विस्मय नहीं बैठेगा। तो विस्मय कैसे नहीं बैठेगा, आश्चर्य कैसे नहीं बैठेगा। अहो इन बातों की मुझे खबर नहीं थी, ऐसा आश्चर्य नहीं होगा। मेरा स्वरूप ऐसा है, मैं चैतन्य प्रभु हूं। और जिसका विकल्प और चिंतन मात्र ही यह इतना आनंद देने वाला है, यदि वह अनुभव में आवे तो कैसा होगा, ऐसा विस्मय भाव अंतरंग में आएगा नहीं। ऐसा समझे। आता ये दोनों परिणाम अंतरंग में या नहीं आते, ये अब जवाब नहीं दो, अपने से पूछो, अपने अंतरंग में दो परिणाम आते हैं नहीं आते। अहो इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं थी, मैं कितनी भूल कर रहा था। अब जो खबर हुई है, जो मैं इसका चिंतन करता हूँ, विकल्पात्मक भाव से इसके विचार बारे में विचारता हूँ, अपने स्वरूप का चिंतन विकल्पात्मक दृष्टि से करता हूँ, तो कितना आनंद आता है, कितनी कषायों में शांतता प्रतीत होती है, कितना विस्मय होता है। यदि वो निर्विकल्प स्वसंवेदन मुझे प्रकट होवे, अहो उसका आनंद कैसा होगा। क्यों, क्योंकि वो तो अनुभूति से ही जाना जा सकता है। समझे या नहीं समझे, कहकर तो बताया जा सकता नहीं है। यह आनंद अमृत का प्याला, इसे पिएगा कोई है,
इसे पिएगा कोई मत वाला, या जो भी उसका है ना, क्या किस्मत ना वाला। उसका, किस्मत वाला नहीं, अनु कोई कोई अनुभव पुरुष, अनुभव वाला, हाँ उसे पिएगा अनुभव वाला, ऐसा। उसे पिएगा अनुभव वाला, ऐसा, है ना। तो कहते हैं स्वभाव का प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा अर्थात रुचि नहीं होगी, अर्थात लगन नहीं होगी, ऐसा। ज्ञानी को स्वभाव की यथार्थ रुचि होती है, ज्ञानी को स्वभाव की सच्ची रुचि होती है, नकली नहीं, बनावटी नहीं, ऊपरी ऊपरी नहीं, और विचारात्मक नहीं। एक विचारात्मक रुचि होती है और एक अंतरंग रुचि होती है, दोनों में अंतर होता है, अंतर होता है बहुत। समझे नहीं समझे? जैसे पांच इंद्रिय के विषयों की रुचि है, वो ऊपरी स्तर की रुचि नहीं, अंतरंग की रुचि है, अंदर की रुचि है। हम्म। मान कषाय की रुचि अंदर की रुचि है, समझे। भले अपने ऊपर ऊपर से हम कहें कि नहीं नहीं भैया नहीं, अपन तो अंदर में मीठा मीठा लगता है, मीठा मीठा एकदम, ऐसा लगता है एकदम, सुकून लगता है, सुकून, हाँ। कहे भले ही कितना ही, अकेले में विचारता है, चिंतन करता है, भले ही सबके सामने ना कहे, अकेले में बार बार ख्याल आता है, क्या, मेरे लिए कितना बढ़िया कहा था, ऐसा ऐसा लगता है। ऐसे चैतन्य की अंतरंग रुचि नहीं है, कषाय की है। भोगे जो भोग पहले, उनका ना होवे सुमिरन। तो पुराने भोगों का सुमिरन होता क्यों है? क्योंकि रुचि है, इसलिए होता है। बचपन की याद क्यों आती है? क्योंकि रुचि है। भोगों की याद क्यों आती है? क्योंकि क्योंकि रुचि है। प्रत्यवि ज्ञान होता है ना, किसी को घोड़ी पे बैठे देख, हम भी कभी घोड़ी पे बैठे थे, ऐसा ज्ञान आता है? क्यों? रुचि है। किसकी रुचि है? किसकी? पर की रुचि है, पर की, चैतन्य की रुचि नहीं है। हम्म। अपने बच्चे में, अपना बालक हो तो कौन दिखता है उसमें? कौन दिखता है? मैं मैं अपने ही हूँ, मैं ऐसा दिखता है। ऐसा दिखता है, मैं ही हूँ, ऐसा गजब है। ऐसी पर पदार्थ की रुचि है उस जीव को, आती है, बस समझ में नहीं आती है। लेकिन चैतन्य की रुचि नहीं है, वास्तव में नहीं है। ये बात समझ में आनी चाहिए, ये उसकी बात है। आश्चर्य विस्मय नहीं बैठता, स्वभाव का प्रेम नहीं होगा। ज्ञानी को स्वभाव की यथार्थ रुचि होती है, उन्हें स्वभाव के यथार्थ प्रेम सहित भूमि का अनुसार शुभ राग आता है। अब ज्ञानी जीव को चैतन्य की रुचि है, और चैतन्य की रुचि के साथ शुभ राग आता है, आता है, और वह है तो राग, परंतु मंद राग वैराग्य और उपशम रस से सरोबार होता है। ज्ञानी का राग कैसा है? मंद। हमने तो तीव्र राग की ही कहानियां पढ़ी है, जैसे रामचंद्र जी का राग है या भरत का राग है। ये पता है, ये गिने चुने लोग हैं, गिने चुने। आदिनाथ भगवान का जीवन, कितने तीर्थंकर होते हैं? 24, है ना, एक बार में। और केवली कितने होते हैं? हर 6 महीना 8 समय में 608, हर 6 महीना 8 समय में 608। क्या समझे? आदिनाथ भगवान ने अपने जीवन, अपने अपने काल में आधा चौथा काल निकाल दिया, निकाल दिया ना। तो कितने कितने जीव मोक्ष गए? कि एक वो पहले बाहुबली चले गए, एक आदिनाथ हो गए, अनंत वीर्य हो गए, एक अनंत वीर्य, बाहुबली, आदिनाथ, ऐसा तीन है ना। पहले अनंत वीर्य गए थे शायद, अनंत वीर्य नाम के, आदिनाथ से पहले मोक्ष चले गए थे। से पहले हाँ, अनंत वीर काल हाँ में। अनंत वीर्य चले गए, मैंने काउंटेड है, आप गिनती में गिनती कर सकते हैं कि 3 4 5। नहीं भैया, 6 महीना 8 समय में 608 हो रहे थे ये। समझ में आई बात? नहीं समझ? मैं क्या समझाना चाहता हूँ? मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जिन ज्ञानियों के जीवन में राग की तीव्रता होती है, वो तो गिने चुने होते हैं। जो गिने चुने हैं वो हमारे आदर्श नहीं है, राजमार्ग नहीं है ये, अपवाद मार्ग है। कि ज्ञानियों के जीवन में राग की तीव्रता, ये अपवाद मार्ग है। मालूम या नहीं मालूम? तीर्थंकर पर्याय में आने से पूर्व जो सरवार सिद्धि में थे, है ना, 1% भोग नहीं थे वहां उनके पास। क्या कह रहा हूँ? समझ मारी बात? नहीं समझ? सरवार सिद्धि के देवों का जो भोग है, और तीर्थंकर और चक्रवर्तियों का जो भोग है,
उन दोनों के बीच में 1% का 1% भोग है वहां सर्वार्थ सिद्धि में उसके मुकाबले, बस। क्या कहा, भले ही वो चौथा गुण स्थान है, वहां संयम नहीं है, लेकिन प्रवृत्ति की अपेक्षा से बतला रहा हूँ, प्रवृत्ति चार आदि भेद तो वहां होते ही नहीं। क्या समझे? और नाना प्रकार के भोजनों की लालसा हो, आदि आदि, ये सब नहीं होता। तत्व चर्चा में सारा जीवन गुजरता है। यहाँ तो क्या तत्व चर्चा करी, यहाँ तो हर वर्ष नीलांजना का नृत्य देख रहे हैं वो। सर्वार सिद्धि में नहीं होता ऐसा। वहां नहीं होती कोई नृत्यांगना नृत्य करने वाली। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्या कह रहा हूँ, बात जरा ध्यान से समझना, उल्टा उल्टा विपरीत विपरीत नहीं पकड़ना। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जो ज्ञानी जन होते हैं, पहली बात तो उनका राग हमारा आदर्श नहीं, क्योंकि राग आदर्श ही नहीं है। क्योंकि राग आदर्श ही नहीं है। आदर्श तो वीतराग परिणति है, आदर्श तो शुद्धोपयोग है। राग कब से आदर्श हो गया? पहली बात। दूसरी बात, कदाचित ज्ञानी के जीवन में राग होता भी है, तो जिसको हम राग समझते हैं ज्ञानी के जीवन का, ऐसा जो उत्कृष्ट कोटि का राग है, जो भरत आदि के या आदिनाथ भगवान आदि के जीवन में देखने को हमें मिलता है, अथवा रामचंद्र आदि के जीवन में देखने को मिलता है, वो तो बहुत थोड़े जीव हैं जिनके जीवन में राग की ऐसी तीव्रता पाई जाती है। अधिकतर ज्ञानियों के जीवन में तो राग मंद होता है, उपशम रस से सारोबार होता है। कौन से गुण स्थान में? चौथे गुण स्थान की बात कर रहा हूं मैं, पांचवे छठे की तो और बढ़ोतरी बात है, उसकी तो बात ही अलग है। समझे नहीं समझे? यदि कर्णानुग के विषय को आप समझे पढ़े तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आएगी कि चौथे गुण स्थान के जीवन में, अब पंडित टोडरमल जी को चौथे गुण स्थान वाला मानो ना, बनारसी दास जी को देखो ना, गुरुदेव को देखो ना, क्या समझे? पकड़ में भैया भगवती दास देखो, दौलत राम जी देखो, इनका जीवन देखो, पढ़ो इनकी जीवनी। मेरी जीवन गाथा लिखने वाले गणेश प्रसाद जी वर्णी जी का जीवन देखो आप। क्या कहोगे आप, इन्हें अज्ञानी कहोगे? छह ढाला पढ़ते हो ना पंडित जी की, दौलत राम जी की, क्या पढ़ते हो छह ढाला में? सदा सुखदास जी का रत्नाकरण श्रावकाचार्य की टीका पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो? क्या समझते हो उसमें तुम? पंडित टोडरमल जी का मोक्ष प्रकाशक जी में क्या पढ़ा तुमने, क्या समझा? यही कि ज्ञानी के जीवन में राग की तीव्रता होती है? समझो, ध्यान से समझना मैं क्या समझाना चाहता हूँ। जो जो हमारे पास उदाहरण है प्रत्यक्ष, समकालीन, समकालीन, उनकी तो दृष्टि ही नहीं कर रहे हम। क्या कहते हैं, ज्ञानी के जीवन में भूमि का अनुसार शुभ राग होता है, लेकिन कैसा होता है? वह है तो राग, परंतु मंद राग। वैराग्य, वैराग्य, वैराग्य समझते हो ना किसे कहते हैं? वैराग्य किसे कहते हैं बोलो? भोग नहीं होना उसका नाम वैराग्य है ना। हम्म, वो चैतन्य में इतना रस है कि परभाव की बाहर, मैंने वो राग है अर्थात गुणस्थान निचला है ना। चौथे गुणस्थान के अनुसार जो भी उसका जीवन है वैसा है, परंतु राग की तीव्रता नहीं है, राग का पक्ष नहीं है, भोग का पक्ष नहीं है। भोग दुख कर ही भाषित होते हैं, विनय कर भाषित नहीं होते, आदर्श भाषित नहीं होते, दुख कर ही भाषित होते हैं। ज्ञानी को मुनिराजों के स्वप्न आते हैं, अज्ञानी को भोगियों के स्वप्न आते हैं। नाम देता है ज्ञानियों का, समझना ध्यान से। उसके आदर्श कौन है? अज्ञानी के आदर्श रामचंद्र है, समझना ध्यान से, उल्टा नहीं पकड़ना। अज्ञानी के आदर्श भरत हैं, अज्ञानी के आदर्श आदिनाथ हैं, ज्ञानी के आदर्श मुनि आदिनाथ है, मुनि राम है। कुछ बात समझ में नहीं? ज्ञानी के आदर्श कौन है? ज्ञानी के आदर्श कंपनाचार्य है, समंत भद्राचार्य है, आचार्य कुंद कुंद देव है। ज्ञानी के आदर्श वो है। अज्ञानियों को आदर्श में कौन दिखाई देगा? भोगी, भोगी, ज्ञानी का नाम लेगा लेकिन भोग की दृष्टि से। क्या कहते हैं, मंद राग वैराग्य और उपशम रस से सारोबार होता है। कौन? वो ज्ञानी का जीवन, ज्ञानी का चित्त, ज्ञानी का उपयोग, ज्ञानी का मन, ज्ञानी की प्रज्ञा कैसी है? मंद राग वैराग्य और उपशम रस से सारोबार होता है, ऐसा। और यथार्थ रुचि बिना वह के वही भाव सूखे एवं चंचलता युक्त होते हैं। वही के वही भाव कौन से? वो जो ज्ञानी को परिणाम है, वैराग्य संबंधी परिणाम है, शुभ भाव संबंधी परिणाम है। अज्ञानी के वही परिणाम कैसे हैं? जिसको सच्ची रुचि नहीं है उसके परिणाम कैसे हैं? वही के वही परिणाम उसके शुष्क हैं।
जबरदस्ती की है, ये कहना चाह रहे हो। शुष्क मतलब समझते, जबरन, जबरदस्ती की। ऐसे उसके परिणाम ऐसे हैं जैसे छोटे बच्चे को मार मार के स्कूल भेजते हैं, मार मार के माने जबरन भेजते हैं ऐसे। और या फिर उसको टॉफी और लालच देना पड़ता है, वहाँ नए नए प्रकार के खेल खिलाने पड़ते हैं। आती है बात समझ में? नहीं आती? आती है। ऐसे राग रंज की बातें होती हो, मौज मस्ती की बातें होती हो, यहाँ वहाँ के चुटकुले होते हो, इधर उधर की लगाई बुझाई होती हो, तो चित लगता है, अन्यथा चित ही नहीं लगता। कोई बात समझे? पूर्ण वैराग्य में कोई वैराग्य से भरी हुई कोई कक्षा लेता हो, मान के चलो, है ना, स्वाध्याय करता हो, वहां उपयोग कम लगता है, वहां चित्त कम लगता है। कहाँ ज्यादा लगता है? वो थोड़ा कटाक्ष वाला नेचर हो, थोड़ी यहाँ वहाँ की बातें हो, इधर उधर के किस्से हो, उसमें ज्यादा चित्त लगता है, उसमें मजा आता है, वो बात ज्यादा समझ में आती है। थोड़ी मोटिवेशनल बातें हो, थोड़ी घर गृहस्थी की बातें हो, थोड़ी सास ससुर की बातें हो, आदि आदि, है ना, कटाक्ष हो या कुछ हो, वो उसमें मजा आता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वास्तव में उसका स्वाद शुष्क है, इसलिए। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? समझ में आती है? उसे बिठाना पड़ता है, पूजा में भी बिठाना पड़ता है, क्या बतलाकर? अरे भैया, इंद्रों को देखो, अहिमेंद्रों को देखो, परभग में आमुक आमुक भोग मिलेंगे, आमुक आमुक वस्तुएं मिलेंगी, ऐसा लालच दे देकर उसको बिठाना पड़ता है। इस भव की में पुण्य करेगा तो क्या करेगा? अगले भव में खाएगा, इंद्र बनेगा, नरेंद्र बनेगा, देव बनेगा। बनेगा नहीं बनेगा? बोलो। इतना मजा क्यों आता है पंच कल्याणकों में देव बनने में? है? राजा छोटे लगते हैं, देव बड़े लगते हैं। लगते नहीं लगते? क्यों लगते हैं वो बड़े देव? जिसे यथार्थ रुचि है, अब उल्टा नहीं पकड़ना, बात समझ में आ जाए तो बात है। जिसे यथार्थ रुचि है, वो कैसा है? उसके जो शुभ परिणाम है उसमें तो वैराग्य है, लेकिन अज्ञानी के शुभ परिणामों में शुष्कता है। शुष्कता का मतलब समझ में आया? किसे कहते हैं शुष्कता? माने उन शुभ परिणामों में लगाए रखने के लिए उसे लालच देना पड़ता है। जैसे छोटे बच्चे को स्कूल में बैठाए रखने के लिए तरह तरह के गेम खिलाने पड़ते हैं। उसे पढ़ाया भी कैसे जाता है? वो ABCD खेल खिलौने से पढ़ाई जाती है, वो 1 2 3 खेल खिलौने से पढ़ाई जाती है। ऐसे ही अज्ञानी को शुभ भाव में बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है? नाना प्रकार के खेल खिलौने दिखाने पड़ते हैं, नाना प्रकार के। वो पंडाल में से भीड़ ना टूटे तो नृत्य दिखाने पड़ते हैं, नाटक दिखाने पड़ते हैं। क्या कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई बात? शुष्कता है ये, शुष्कता, इसे शुष्कता कहते हैं। समझे? जिसे रंगमंच का प्रेम है, उसका शुभ भाव शुष्क है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में? और समझाऊं? है? वो भैया, विधान में कब तक मजा नहीं आता? जब तक ढोल ढपाके बजाने वाला ना हो, दो चार बढ़िया भक्ति कराने वाला ना हो, जोरदार बढ़िया एकदम मस्त भजन पर एकदम झुमा देने वाला ना हो, ऐसे व्यक्ति का शुभ भाव शुष्क है। आई बात समझ में अब? कितना करूँ तुम्हें डिटेल? शुष्क का अर्थ क्या होता है? शुष्क परिणाम वाला है वो शुभ भाव, उसका कैसा है? शुष्क। उसे विधान में मजा नहीं आया, क्यों? क्योंकि भक्ति तो हुई नहीं। और भक्ति क्या है उसके लिए? विधान भक्ति थोड़ी है। विधान जो वो कर रहा है, वो जो पढ़ रहा है, वो भक्ति नहीं है। तो भक्ति क्या है? क्या है भक्ति? कि वो एक बढ़िया सी धुन बजे, गाना बजे, है ना, भैया ने लिखा नागिन धुन, सांप बन के लोटा लोटा फिरे, तो हमारे उसे यहाँ लगे भगवान कि हाँ। हाँ, हमारे यहाँ भगवान की प्रतिमा है ना, तो वहाँ हाँ, नागिन धुन तक बजेगी नहीं तब तक वो भक्ति अधूरी मानी जाती है। हाँ, तब तो तक बताओ। अधूरी अब ऐसी क्या है विडम्बना। इसका अर्थ? समझे? इसको कहते हैं शुष्क। अज्ञानी का शुभ भाव शुष्क। आ गई बात समझ में? कैसी शुष्कता है? शुष्क का अर्थ समझ में आया नहीं आया? माने उस भाव में, उस भक्ति में रस बनाए रखने के लिए क्या देना पड़ेगा? 5 इंद्रिय के विषय का लोभ देना पड़ेगा, तो वो मजा लगेगा, अन्यथा वो नहीं लगेगा। ये है शुष्कता। अब अपने ऊपर भी लागू करके देख लो, अपना स्वाध्याय कौन सा शुष्क है और कौन सा रसमय है। जो वैराग्य भाव वाला सरोबार हो, वो
जहां वास्तव में भोग की दृष्टि छुड़ाई जाती हो। समझे? एक तो अपना प्रमाद ऐसा है ना, हम अपने उपयोगों को जरा सा भी मेहनत नहीं करने देना चाहते। देखो, जिसमें कहे तू शुद्ध है, बुद्ध है, ज्ञान है, निरंजन है, आहा एक ज्ञायक भाव है, वो तो बढ़िया लगता है एकदम मस्त, कि उसमें विचार ज्यादा करना नहीं पड़ रहा, ज्यादा उपयोग लगाना नहीं पड़ रहा, बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो अपने को अंडरस्टूड है। और जरा कोई बात ऐसी आ जावे, छह द्रव्यों के स्वरूप की बात आ जावे, द्रव्य गुण पर्याय की बात आ जावे, गुण भेद की बात आ जावे, तो अप्रयोजन भूत है। अप्रयोजन भूत नहीं, तेरा प्रमाद है जिसे तू अप्रयोजन भूत कह रहा है। क्या? स्वाध्याय के जिस भाव को तू अप्रयोजन भूत कह के छोड़ रहा है, वास्तव में वो तेरे प्रमाद की सूचना दे रहा है। तू प्रमादी है। तू ये स्वीकार नहीं कर रहा कि मैं प्रमाद के कारण नहीं सुन पा रहा या नहीं समझना चाहता, तो उसको अप्रयोजन भूत के खाते में डालता है। ये तेरा प्रमाद है। प्रमाद है। जिसे चैतन्य की बात समझ में आती हो, उसे जिनवाणी के वाक्यांश अप्रयोजन भूत प्रतीत ही नहीं होते। क्या कह रहा हूं मैं? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? नियम सार जैसे ग्रंथ में उद्गल अजीव अधिकार लिखा जा रहा है। क्यों? पुद्गल का स्वरूप समझाया जा रहा है। क्यों? अप्रयोजन भूत है। मैंने वो नियम सार की टीका लिखने वाले आचार्य आनंद के रस से लबालब नहीं भरे हुए हैं। उनकी टीका पढ़ के तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं किस किस आनंद की कोटि में बैठ के वो लिख रहे हैं। जो टीका है, नियम सार की टीका बड़ी गजब है, ऐसा नहीं? ठीक है ना? और लेकिन वही मुनिराज अजीव अधिकार की टीका लिखते हैं, नहीं लिखते हैं? अप्रयोजन भूत कह के छोड़ते नहीं है। प्रवचन सार, गीत तत्व प्रज्ञापन कैसा है? ज्ञानाधिकार जैसी सुंदर चर्चा करने के बाद जब गीत तत्व प्रज्ञापन की चर्चा करते हैं, तो द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप समझा रहे हैं, गुण भेद समझा रहे हैं, सामान्य विशेष भाव समझा रहे हैं। कौन से? वो जो हम बाल बोध में पढ़ते हैं वो बतला रहे हैं वहां पर। अप्रयोजन भूत कह के त्याग सकते हैं ना, छोड़ सकते हैं ना? है? यथा संभव जान लेना, ऐसा कह सकते हैं ना? ऐसा नहीं कह। क्यों? क्यों नहीं कर रहे? उसे पढ़ने वाला देखो कितनी गजब की बात है। 2000 वर्ष पहले जंगल में लिखने वाले वो मुनिराज, 1000 वर्ष बाद उस पर टीका करने वाले मुनिराज, और 1500 वर्ष बाद करने वाले, उस पर टीका करने वाले मुनिराज, और अपनी सभा में सैकड़ों बार उस पर प्रवचन करने वाले गुरुदेव। क्या कह रहा हूं मैं? समझो? वृंदावन भैया वृंदावन दास जी ने उस पर जो समय सार प्रवचन सार वचनिका लिखी है ना, वो पढ़कर देखो आप, कितनी बढ़िया लिखी है। वो उनको वो अप्रयोजन भूत नहीं लग रहा, लेकिन हम इतने ज्यादा, इतने आत्मा के आनंद में बैठने वाले जीव हैं, ऐसे अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग को प्राप्त होने वाले जीव हैं, कि प्रवचन सार का गीत तत्व प्रज्ञापन उनको क्या लगता है? अप्रयोजन भूत लगता है। शुष्क हैं वे, शुष्क। समझ रहे क्या कह रहा हूं मैं आपको? शुष्क का अर्थ क्या होता है? प्रमाद है। प्रमाद। शुष्क जीव को प्रमाद प्रिय है। अथवा कौन सी बातें प्रिय हैं? जो ज्ञान को सरल पड़े, वो प्रिय है। जहां थोड़ा उपयोग का पुरुषार्थ करना पड़े, थोड़ा उपयोग सूक्ष्म करना पड़े, थोड़ा उपयोग लगाना पड़े, उसे क्या कहता है? अप्रयोजन भूत। अथवा जहाँ राग आदि को तुड़ाने की बात हो, पर से बुद्धि हटाने की बात हो, जहाँ वैराग्य की मुख्यता हो, उसे व्यवहार का पक्ष कहता है। आ रही बात समझ में नहीं? अज्ञानी का शुभ भाव कैसा है? शुष्क है। शुष्क है, यह है उसकी शुष्कता। पकड़ में ही बात या नहीं पकड़ में आई? कौन सा स्वाध्याय प्रिय लगेगा? जैसी जाकी रुचि, वाकी वैसी मति। और वही बातें उसको बढ़िया बढ़िया लगती हैं, अन्य बातें बढ़िया बढ़िया नहीं लगती। ठीक? देखो, यथार्थ रुचि बिना वह के वही भाव, वही के वही भाव। कौन से वही के वही भाव? वो गुण भेद के भाव, द्रव्य गुण पर्याय के चिंतन के परिणाम, अथवा देवशास्त्र गुरु की भक्ति के परिणाम, है ना, शुभ भाव, अथवा व्रत तप त्याग उपवास संयम आदि के परिणाम, समस्त सूखे एवं चंचलता युक्त होते हैं। चंचलता युक्त होते हैं। चंचलता युक्त होते हैं। हर 20-25 मिनट के स्वाध्याय के बाद, यार ये ऑनलाइन का चक्कर तो सबसे खराब है, मैंने तो प्रैक्टिकल देखा है। 20 मिनट स्वाध्याय पढ़ते हैं और फिर 20 मिनट रेस्ट करना पड़ता है, रेस्ट।
है ना, लगातार सुन नहीं सकते, लगातार पढ़ नहीं सकते। क्यों? लगातार 3 घंटे की पिक्चर देख सकते हैं, लगातार घंटों की विकथा कर सकते हैं। विकथा समझते हो नहीं समझते? लगातार घंटों तक वो जिन बुढ़े बुढ़ियों के घुटनों में दम नहीं है ना खड़े होने का, है, वो स्टेज पे नाचते हुए मिलेंगे तुम्हें। तुम्हें ना ध्यान से उल्टा नहीं पकड़ना मेरी बात को। शुष्क है, शुष्क। मैं बतला रहा हूँ, ध्यान से समझना उसको। चंचलता युक्त होते हैं। जहाँ चंचलता कैसी होती है कि वहां मन कम लगता है, अन्य जगह मन ज्यादा लगता है। या चैतन्य की बात में उपयोग कम लगता है, अन्य बातों में उपयोग ज्यादा लगता है। ऐसे चंचलता युक्त होते हैं। वहां वैराग्य की बात हो तो वैराग्य की बात को गौण कर देते हैं, और कटाक्ष आदि की बातें हो तो उन्हें बड़े चाव से, बड़े आनंद के साथ मुख्य करते हैं। ये चंचलता है। आती बात समझ में नहीं आती? क्या कहा ऐसा? क्या कहते हैं? पूर्णानंद प्रभु, आत्मा की रुचि, आत्मा की दृष्टि और आत्मा के अनुकूलता के बिना जो शुभ भाव होते हैं। क्या कहा? अपने चैतन्य भगवान आत्मा की पूर्णानंद की दृष्टि के बिना, उसकी रुचि के बिना और उसकी अनुकूलता के बिना जो शुभ भाव होते हैं, वे आत्म रस रहित, रूखे और क्षणिक होते हैं। रूखे होते हैं और क्षणिक होते हैं। ऐसा। और मैंने आपको सारे समझा दिया उसमें। मोटे मोटे बात तो आप समझ गए ना। उसको बिल्कुल एक एक पॉइंट टू पॉइंट बतलाऊंगा ना तो बहुत समय लगेगा। एक एक पॉइंट आपको रूखा स्वभाव समझ में आएगा, किसको शुष्क कहते हैं। क्या है? तुम्हें लगता है शुभ परिणाम होता, वो शुष्क है। समझे क्या नहीं समझे? बाहरी ठाट वाट वह तो कैसा है? शमशान में हड्डियों में होने वाले फोस्फरस की आतिशबाजी जैसा है। वो हड्डी चटकती है ना, मुर्दा जलता है जब, जब मुर्दा जलता है तो हड्डी चटकती है। उसमें से क्या होता है? आवाज आती है, कभी चिंगारी उठती है, ऐसे लपट उठती है। तो कहते हैं भारी ठाट बाट। भारी ठाट बाट मतलब वो जो शुष्क शुभ भाव है, वो जो शुष्क शुभ भाव है वो कैसा है? वो कदाचित उठने वाली, शमशान में जलता है मुर्दा तो कदाचित बीच में चटक चटक ऐसे बात आवाज करता है जब हड्डी जलती। तो बस ऐसा है वो तो क्षणिक। क्षणिक। शमशान में मुर्दे के जलते समय हड्डियों में जो चरचराहट पैदा होती है कदाचित बीच बीच में, है ना, ऐसा है। विस्फोट फोस्फोरस की आतिशबाजी जैसा है। कुछ पढ़ना बोलना आता हो वह तो ठीक। अरे, चक्रवर्ती का राज्य आदि सब भारी ठाटबाट इस अमृत स्वरूप निज भगवान आत्मा के समक्ष हड्डियों में होने वाले फोस्फोरस की आतिशबाजी जैसा विनश्वर है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? चक्रवर्ती जैसा भी ठाट बाट क्यों ना हो। और किससे कंपेयर किया उन्होंने उसको? थोड़ा बहुत कुछ बोलना सीखना पढ़ना जान जावे। तो रुचि किसकी होती है? कि मैं जानता हूं इसकी होती है, मैं जानने वाला हूं इसकी होती नहीं है। समझे या नहीं समझे? क्या समझे? वरना छह उपशम ज्ञान की रुचि तो हो जाती है, लेकिन अपने चैतन्य भगवान आत्मा ज्ञान की रुचि होती नहीं है। ऐसा। आतिशबाजी जैसा विनश्वर है। ठीक, बाकी चर्चा कल करेंगे, अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय समुष। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोय समुष।